बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई है और दिन है मंगल का। वैसे तो आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग पर अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं ओवरऑल आपको 4-5 खबरें एक ही वीलॉग में बता देता हूं कि 4-5 चीज़ें जो है वो क्या इस वक्त शहर इक़्तिदार में हो रही हैं। और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि शहबाज सरकार मुसलसल धंसती चली जा रही है, फंसती चली जा रही है, उनके गिर्द घेरा जो है वो मुसलसल तंग हो रहा है। और एक एक करके डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं क्या क्यों। देखें, एक तो सबसे पहले ये हुआ कि आज जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में 6 जज के ख़त के हवाले से, जो उनके इंकशाफात हैं, जो उन्होंने जो कुछ बताया है उन बहादुर जजेस ने, उन अजीम जजेस ने, 6 जजेस ने, उस पर जो समाअत थी उसमें उससे पहले 6 तारीख तक वफाकी हुकूमत को उन 6 जजेस के ख़त पर जवाब देना था। लेकिन हुकूमत की जानिब से आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने अदालत को ये बताया कि क्योंकि हमें तहरीरी ऑर्डर नहीं मिला था इसलिए हम जवाब जमा नहीं करा सके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल तो बड़ा ये है कि जो दस्तखत हैं वो क्यों नहीं हुए थे, क्यों जजेस दस्तखत नहीं कर रहे थे, और उन्होंने फिर दस्तखत किए क्यों ओपन कोर्ट में। ज़ाहिर शायद वो जजेस नहीं चाहते थे कि ओपन कोर्ट में एक तमाशा लगे, पूरा मीडिया के ज़रिए पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो उन्होंने दस्तखत कर दिया। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि 6 जजेस अभी तक दस्तखत नहीं कर रहे थे, उनमें से 3 दस्तखत नहीं कर रहे थे। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन असल जो इसमें एक और चीज़ है वो ये है कि हुकूमत ने बहरहाल जवाब जमा नहीं कराया, और हुकूमत का जवाब जमा ना कराना बताता है कि कहाँ पे टांगी हुई हैं, समझ आ नहीं रहा, जाएँ तो जाएँ कहाँ, करें तो करें क्या। तो ये है एक तो मामला कि हुकूमत ने जवाब जमा नहीं कराया। कल तक उन्होंने टाइम मांगा है, आज अब दस्तखत हो गए हैं। अब देखते हैं कल तक वो जवाब जमा कराते हैं या वैसे समाअत गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए जो है वो मुलतवी हो गई है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने शायद पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो इसलिए ये मामला अभी वो वापस आएंगे तो फिर समाअत के मुकर्रर होगा जब ये 6 जजेस जो है वो पूरे होंगे, तो मुकम्मल होंगे। तो दूसरा जो मामला है, देखें, काजी साहब जो है वो उनके हवाले से बहुत सी इंटरनल ख़बरें आ रही हैं और वकला जो है वो बहुत से दावे कर रहे हैं। मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि कोई चीज़ें, कोई थोड़ी सी सॉलिड चीज़ साथ हाथ आए, पता चले तो फिर आपके साथ जो है वो शेयर की जाए। दूसरा जो मामला है वफाकी हुकूमत के लिए, शहबाज सरकार के लिए, वो भी भयानक है, खौफनाक है, और वो ये है कि एक और जज साहब के हवाले से खबर आ गई है, और वो जज साहब हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो मुहिम चली है उस पर भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को, और आमिर फ़ारूक साहब को अब बताया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो है, हुसैन चौधरी साहब आली जहाँ के साथ वीलॉग में बता रहे थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है जिसमें आमिर फ़ारूक साहब हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उसमें यह तय हुआ है कि अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएंगी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब का मामला हो या बाबर सत्तार साहब पे तो मैं डिटेल में सेकंड लास्ट वीडियो में या लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन उसमें अब मसला ये है कि इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो बेंच बनने की खबर नहीं आई, लेकिन साथ एक और बड़ी खबर आ गई है, और वो ये है कि आज आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई, और उनकी कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। उनके केस, उन्होंने आज केसेस नहीं सुने। इससे अंदाज़ा होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं हुकूमत के लिए, चीफ जस्टिस के लिए, चाहे वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब हो या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हो। आमिर फ़ारूक साहब ने आज कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। आज सिंगल बेंच में उन्होंने कोई केस नहीं सुना। आज डिवीजन बेंच में बहुत अहम केस उनके पास लगा हुआ था, वो था तौहीन अदालत में जो सज़ा सुनाई थी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने DC इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और SHO को। वो मामला 1 मार्च को उन्होंने फैसला सुनाया था। 30 मार्च तक उन्होंने कहा था कि ये अपील कर सकते हैं, और अगर अपील में उन्होंने कहा था कि फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअत्तल कर देती अपील में तो वेल एंड गुड, वरना 30 मार्च को इन तीनों को गिरफ्तार करके और अडयाला मुंतकिल कर दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सेम डे इंटर कोर्ट अपील दायर की। इंटर कोर्ट अपील उन्होंने दायर की, और उसके बाद फिर वो दरमियान में केस लग नहीं रहा था, बेंच नहीं, कोई और जज मान नहीं रहा था। फिर करते कराते एक बेंच बना, वो टूटा। फिर मियां गुल साहब के साथ बैठ के, और फिर क्या हुआ, 20 मार्च को आमिर फ़ारूक साहब ने बाबर सत्तार साहब का फ़ैसला मुअत्तल करते हुए 7 मई की तारीख रख दी। आप अंदाज़ा लगाएं, 20 मार्च को 7 मई की तारीख डाल दी, हालांकि इतना अर्जेंट मामला था, इतना अहम मामला था, इतनी लंबी तारीख डाल दी। और आप जब आज 7 मई आई है तो आज बताया गया कि आमिर फ़ारूक साहब की तबीयत नासाज हो गई है, तबीयत ख़राब हो गई है, और आज आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो केसेस के लिए नहीं बैठे, जिस वजह से ये केस जो है वो नहीं हो सका। और इसके साथ एक और केस आज नहीं हो सका, वो भी बड़ा अहम केस था, और इस पर मैंने तो इस पर ज़्यादा बात नहीं की। एक दिन मुझे इमरान रियाज खान साहब इस केस के बारे में बड़ी तफसील से बता रहे थे, और फिर मतीउल्लाह जान साहब ने भी इसके ऊपर एक वीलॉग किया है। ये अब हुसैन चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने बताया कि इंसाफ का कत्लेआम, थाना खन्ना की हदूद में रोड एक्सीडेंट,
और दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एक्सीडेंट लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी में लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, जिसमें जाँ भाग शहरी के केस में तफ्तीश मुकम्मल न होने और मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत की कॉज लिस्ट आज कैंसिल कर दी गई है और आइंदा समाअत 26 जून मुकर्रर हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट ने समाअत करना थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ये बताया जा रहा है कि एक ये उन्होंने मतुल जान साहब ने इस पर ब्लॉग भी किया था कि इसमें एक लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है जिसकी शहरी की जान गई है और उस पर जो उनकी FIR है ना उस पर तफ्तीश हो रही है, ना ज़िम्मेदारान को गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये केस भी आज लगना था और आप अंदाज़ा लगाएं कि 7 मई मतलब एक शहरी की जान चली गई सारा कुछ, और समाअत कब के लिए मुकर्रर कर दी 26 जून के लिए। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से हमारे मामला चल रहे हैं। लेकिन हुकूमत के लिए जो बड़ा एक मसला है वो एक तो यही है कि मतलब आप इस्लामाबाद कोर्ट में अगर दो तो इन अदालत की कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं। तो ये मैं बड़ी तफसील के साथ बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में, अदालती तारीख में पहली मरतबा होगा कि किसी जज की इस तरह से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ज़ाती इंफॉर्मेशन जो सरकारी इदारों के पास है, रियासी इदारों के पास है, उसको लीक करने पर तो इन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। फिर क्या होगा, बेंच कौन होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने वाली होंगी। और साथ ही इसमें जो अब बाकी मामला आपके सामने हैं कि कॉज लिस्ट आज मनसूख हो गई है, आमिर फारूक साहब बैठे नहीं हैं और DC इस्लामाबाद वाला केस भी नहीं हुआ, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट था। और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा था कि हम अगली समाअत तक सिर्फ ये फैसला मुअत्तल कर रहे हैं और अगली समाअत आज थी जो कि आमिर फारूक साहब की तबीयत नासाजी की बुनियाद बताई गई है और उस बेस पर उनकी वो आज अदालत में नहीं बैठे। उसके बाद अगली खबर ये है जनाब कि वकला के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि लगता यूँ है कि अगले 2 हफ्ते में हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत और काजी फाइज ईसा साहब की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, वकला की राय तकसीम है, कुछ वकला कहते हैं कि हो जाएगी, कुछ कहते हैं कि नहीं, दोनों का सर्वाइवल एक साथ है तो लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि वो कहते हैं काजी साहब को भी पता है कि अगर हुकूमत और मेरी लड़ाई होती है तो फिर उसका बेनिफिशरी जो है वो इमरान खान होगा। तो इसलिए हुकूमत और मुझे मिल के इमरान खान का रास्ता रोकना चाहिए, क्योंकि ये बात तो अब हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्त कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ना मईशत है, ना मुआशी क्राइसिस है, ना सियासी अदम इस्तेहकाम है, ना दहशत गर्दी है, ना बदअमनी है, ना बेरोज़गारी है, ना महंगाई है, ना मुदाखलत है, ना साजिश है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला काजी फाइज ईसा साहब ये समझते हैं कि वो इमरान खान है और मुझे इदारों को और हुकूमत को मिल के इमरान खान का रास्ता रोकना चाहिए। ये बातें अब खुलेआम हो रही हैं और ये बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है और ये तज्ज़िये किए जा रहे हैं वकला की जानिब से कि हुकूमत और काजी फाइज साहब की लड़ाई शुरू हो सकती है। और उसकी बुनियाद वो ये कहते हैं कि देखें, काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, इन 6 माह में काजी फाइज ईसा साहब ने वो चीज़ें नून लीग के हक़ में की जो नून लीग तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, जो कोई पाकिस्तान का शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि काजी फाइज ईसा साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ नून लीग के साथ मिल के इस हद तक चले जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि जब काजी साहब ने अपना करियर तबाह कर लिया, अपनी लेगेसी तबाह, करियर तो खैर वो पूरा करके जा रहे हैं, मतलब लेगेसी तबाह कर ली, उन्होंने अपना नाम तबाह कर दिया, मतलब किस तरह की उनके बारे में ज़बान इस्तेमाल होती है कि उनके नाम पे लोगों का रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप देख लें। उन्होंने अपना सब कुछ तबाह कर दिया। इसके बदले में उन्होंने मांगा तो मांगा क्या, एक चीज़ मांगी और वो थी कि मुझे जनरल फैज़ का सर चाहिए, जो भी हो मुझे जनरल फैज़ का सर चाहिए। इसके लिए उन्होंने आते ही फैज़ाबाद धरना कमीशन, फैज़ाबाद धरना केस जो है उसकी नज़रसानी लगाई। उसके बाद हुकूमत के साथ मिलकर कमीशन बनवाया और उस कमीशन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को झूठा करार दे दिया है कि ये गलत बयानी करते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, जो काजी फाइज ईसा साहब कहते रहे कि जनरल फैज़ मेरे खिलाफ रेफरेंस के पीछे था और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ जायदादों का हिसाब इसलिए नहीं दूंगा कि ये बदनीयती पे मबनी रेफरेंस है। तो अब हुकूमत से वो एक जनरल फैज़ का सर चाहते थे, वो भी उनको नहीं मिला, उसमें भी जनरल फैज़ साहब को बरी कर दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है, क्लियर कर दिया गया है। काजी साहब के सारे इल्ज़ाम झूठ साबित हो गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अब उन्होंने आखिरी मौका दिया है शहबाज सरकार को कि 2 हफ्तों में इसके ऊपर कोई चीज़ करके ले आओ जनरल फैज़ के हवाले से, कोई और तुम क्या करने जा रहे हो, किस तरह करने जा रहे हो, तो वेल एंड गुड, वरना ये कहा जा रहा है कि काजी फाइज साहब नून लीग के साथ भी सीधे हो जाएंगे। और क्योंकि वैसे ही अब काजी साहब की यानी दो ही चीज़ें थी ना, एक ये था कि इमरान खान की मुखालफत और दुश्मनी में वो नून लीग के साथ अलाइंड नज़र आते थे, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, और दूसरा उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो क्योंकि एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, ओहदा एंजॉय करना चाहते हैं, ताकत अपने पास रखना चाहते हैं और वो अपने आप को नागुज़ीर समझते हैं कि मैं नहीं हूँ तो पता नहीं पाकिस्तान ही चलेगा, तो इसलिए वो इस ओहदे पर रहना चाहते हैं, ये मुराद एंजॉय करना चाहते हैं।
ये सारा कुछ अपनी पावर एक्सरसाइज करना चाहते हैं और इस सीट को नहीं छोड़ना चाहते, तो वो तो प्रोग्राम बढ़ गया है, वो तो अभी इतना आसान नहीं है और उसके लिए जो है वो अब इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि जो कल जो इस्लाम जो 3 जजेस ने का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब काजी साहब का की एक लड़ाई शुरू हो सकती है नून लीग के साथ। अगर नून लीग ने जनरल फैज़ साहब के हवाले से कोई काजी साहब को जनरल फैज़ का सर पेश ना किया तो ये अब सारी सूरत हाल है। आप देख लें, ओवरऑल आप देखें कि रोज़ाना चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस के ख़िलाफ़ कंप्लेन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई, DC वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस वाला मामला, फिर अतर मिल्ला साहब के रिमार्क्स, वो चीज़ें, वो सारे मामलात, फिर फैज़ाबाद वाला मामला और आमिर फ़ारूक साहब के लिए मुश्किलात। तो शहबाज सरकार के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, घेरा तंग होता जा रहा है। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और क्या काजी फाइज़ इस साहब और नून लीग की भी आपस में लड़ाई होती है या नहीं होती, ये भी देखना होगा। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।